चाणक्य ने कहा था कि सबसे बड़ा भ्रम यह है कि कानून व्यवस्था सबके लिए बराबर है। और अंबेडकर ने क्या किया, उसको रिवर्स करने की कोशिश करी आर्टिकल 14 के थ्रू। आइए जानते हैं कि हमारे संविधान में क्या लिखा है इक्वालिटी के बारे में। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ इज़ अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया। सर, इंडिया में एक फंडामेंटल राइट है। ये इंश्योर किया गया है कि सभी इंडिविजुअल्स किसी भी बैकग्राउंड के हों, उन सबको बराबर प्रोटेक्शन और ट्रीटमेंट मिलेगी अंडर लॉ। ये कहाँ दिया गया है? ये दिया गया आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। हम सब जानते ही है कि आर्टिकल 14 जो है फंडामेंटल राइट्स की श्रेणी में आता है। जो क्या कहता है? वो कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। कोई भी जो कानून व्यवस्था बनाने वाली बॉडी है, स्टेट है, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी किसी भी व्यक्ति को कानून के सामने, और सबको बराबर प्रोटेक्शन मिलेगी लॉ के साथ। कहाँ पे मिलेगी? विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत में तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जी, हम कुछ भी गए हिंदू मुस्लिम यहाँ नहीं चलता, ये बिल्कुल क्लियर है। अब प्रैक्टिस में क्या होता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स नो पर्सन इज अबव लॉ। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो किसी नेता का बेटा हो, चाहे वो किसी भी पिछड़ी जाति का हो। ठीक है जी, उसके ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। किस बेसिस पे? किसी भी रेस, रिलीजियस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इससे कोई लेना देना नहीं है। कानून के सामने सभी बराबर है एज पर आर्टिकल 14। इट गारंटीज दैट ऑल इंडिविजुअल्स हैव राइट टू फेयर एंड इम्पार्शियल लीगल प्रोसेस। जैसा कि हम जानते हैं, कसाब के टाइम भी पूरी की पूरी प्रोसीडिंग चली थी, कोई भी ये शॉर्टकट नहीं लिया गया। दैट द लॉ शुड बी अप्लाइड यूनिफॉर्मली। सबके ऊपर बराबर है भाई साहब, सबके ऊपर बराबर। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मान लीजिए एक क्राइम किया दो लोगों ने। एक कौन था? एक तो था बहुत ही प्रिविलेज बैकग्राउंड से, मान लीजिए नेताजी का बेटा था, ठीक है जी। दूसरा तो बिल्कुल मार्जिनल कम्युनिटी से था, यानी कि किसी भी शेड्यूल्ड कास्ट से, ट्राइब से, या कोई भी ऐसी कम्युनिटी है जो थोड़ी सी इग्नोर्ड है, ठीक है ना, उनके ऊपर सेम क्राइम थे। तो भैया आर्टिकल 14 ये कहता है कि दोनों को बराबर ही सज़ा होगी। अगर हुई तो दोनों को बराबर ही मौका मिलेगा अपने राइट को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है जी। बिल्कुल फेयर ट्रायल होगा दोनों के लिए बराबर। ऐसा नहीं है कि एक को तो घर से बैठ के ट्रायल चल रहा है और एक को हर बार आना पड़ रहा है। दोनों के लिए बराबर मापदंड रहेंगे। हालांकि वो केस टू केस थोड़ा सा कभी कभी डिफर तो कर ही सकता है, वो हम सब जानते ही हैं, राइट। तो इक्वालिटी ऑफ लॉ, अब ये यहाँ पे एक बड़ी समझने की चीज़ क्या है कि ये जो आर्टिकल 14 है, ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है कि आप जो है कानून के अंदर जब भी केस चलेगा तो क्या होगा। ये जो है ये क्या करता है? प्रोटेक्शन भी देता है अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है जी। यानी कि कानून के केस के अलावा भी अगर कहीं पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसको भी आर्टिकल 14 के अंडर ही प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है जी। ये इस चीज़ को भी प्रोटेक्ट करता है कि गवर्नमेंट कोई भी ऐसा लॉ नहीं पास करेगी जो अनफेयरली टारगेट कर रहा हो किसी ग्रुप को, या किसी को ज़्यादा अच्छी ट्रीटमेंट दे रहा हो। तो ये था आर्टिकल 14 जो कि कहता है हम सब के लिए कानून बराबर है। इसी तरीके से और लीगल अवेयरनेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ग्रेस पिटवेल।